हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं क्या क्या यूनिट है, क्या क्या उनके मीनिंग है। तो शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें जो स्टार्टिंग की 5 यूनिट है वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, यानी उन यूनिट्स को बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की बात हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी जहां पर। मैग्नेटिज्म मतलब यानी उसी चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना। अब इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली ये, अगर चार्ज यानी जो हमारा इस यूनिट का यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हमारे पास, उसका जो मेन हीरो है वो है चार्ज। अब चार्ज रुका हुआ है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अब वो जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। यानी जब चार्ज रुका हुआ है तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी ब्रांच हो गई किसकी, फिजिक्स की, जिसमें चार्ज जो हमारा वो स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और जब वो चार्ज चलने लग जाए तो वहां से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट 2 है। उसके बाद जब चार्ज चलता है तो वो चार्ज खुद के अराउंड एक फील्ड बना लेता है, और वो जो फील्ड बनती है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे मैग्नेट्स फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जब जो मूविंग चार्ज है वो खुद के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। मैग्नेटिज्म, ये यूनिट 3। उसके बाद उसी में हम पढ़ेंगे कि भाई करंट से हमने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। और स्टिड एक साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था कि हम जो भी करंट फ्लो है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट ने इसका उल्टा सोचा कि क्यों ना हम करंट से क्या, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाए, करंट बनाए। तो फैराडे का मेन रोल है उसमें। फिर हम पढ़ेंगे एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। और जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाए, जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा तो वहां से रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, तो वो हमारे पास है 5th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज हमने लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, चार्ज। मैग्नेटिज्म मतलब यानी कि ये इंटरलिंक्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, लाइट हमारे पास है। लाइट क्या है, एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब उस वेव के अंदर ये होता है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। अगर मैं ऐसे चलूं तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसमें कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच में तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों के बीच में कितना हो गया, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में लगभग, इन दोनों के बीच में भी कितना हो गया, 90 हो गया। इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 90 हो गया। यानी तीनों क्या हो गई है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब बात हो रही है कि एक होगा हमारे पास स्टैटिक, एक होगा हमारे पास डायनामिक। स्टैटिक के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक।
डायनेमिक में हम पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे EMI, फिर हम पढ़ेंगे AC। ये चीजें हैं। अब डायनेमिक जो है इसमें चार्ज, हमने क्या कहा कि जो चार्ज हमारे पास है वो मेन हीरो है। जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं ये सारी, इनका जो मेन रोल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इन सब में चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर यही चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाए, एक्सेलरेट करेगा तो वहां से रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, वहां से हमारे पास क्या बनेगा? EM वेव्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि अभी हमें क्या स्टार्ट करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपली क्या मीनिंग हो गया? इलेक्ट्रो मीन चार्ज, यानी इसको अगर मैं डिफाइन करूं नाम से ही, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? स्टेशनरी। स्टेशनरी मींस जिसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, यानी चार्ज किसी भी पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड होगा। तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चार्ज। चार्ज होता क्या है, तो और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज हो गया चार्ज इज द property of matter or material which produce or experience electric and मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी क्या करें? चार्ज क्या हो गया? प्रॉपर्टी होगी किसी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को या तो प्रोड्यूस करे या उसको एक्सपीरियंस करे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपीरियंस करना और प्रोड्यूस करना। किसका काम है? वो चार्ज का काम है। अब चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज को हम डिनोट किससे करेंगे? चार्ज को हम डिनोट करेंगे Q से या कैपिटल Q से या E से। यह हो गया इसका सिंबल, यानी सिंबल हो गया इसका Q हो गया या E हो गया। अब बात आती है इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी चार्ज की? SI यूनिट की बात करूं मैं
तो SI यूनिट होती है इसकी कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, ऑगस्टिन डी कूलाम, आगे पढ़ेंगे हम इसमें आगे कूलाम सलाह, तो उनके ही नाम से इसका नाम पड़ा था यूनिट का कूलाम। और इस कूलाम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट इसकी एक हो गया हमारे पास इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, मीन्स ESU, और दूसरी होगी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, EMU। इसको बोला जाता है स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट कूलाम। अगर मैं रिलेशन करूं इनका, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं, या स्टैट कूलाम होते हैं। और एक एब्सोल्यूट कूलाम में 10 कूलाम होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 1 एब्सोल्यूट कूलाम के अंदर 3 × 10⁻10 क्या गया, स्टैट कूलाम हो गया। इनको जानना जरूरी है। उसके बाद यूनिट होती है 1 फैराडे। एक फैराडे में 96500 कूलाम होते हैं, इनको याद रखना जरूरी है। और एक फ्रैंकलिन के अंदर होते हैं 3 × 10⁻⁻10 कूलाम। इन चीजों को याद करना जरूरी है। फिर ये तो क्या चार्ज के बारे में। अब चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी हेडिंग हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, तो हमने क्या पढ़ा कि चार्ज डिनोट किया हमने E से या Q से। चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। अब देखो जैसे गेहूं है या चावल है, तो गेहूं का एक दाना है, तो वो क्या हो गया, एक में काउंट होगा, यानी बहुत छोटा पार्टिकल हो गया वो। और चावल हो गया तो एक दाना हो गया, उसके टुकड़े कर दूं तो वो उसके अंदर काउंट नहीं करते। तो ऐसे ही जो हमारे पास चार्ज है, इसकी जो एलिमेंट्री बोलते हैं इसको हम एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन है जिस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल्स है उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, +2 प्रोटॉन। यानी अल्फा पार्टिकल है क्या, सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज 0, न्यूट्रल होता है तो ये 0 जो होता है चार्ज में काउंट नहीं होता। तो चार्ज हमारे पास दो ही टाइप के हैं, एक हो गया पॉजिटिव, यानी जो चार्ज है वो हो गए दो टाइप के। एक हमारे पास है पॉजिटिव
और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये होगी पोलैरिटी। इनके बारे में बताया था फ्रैंकलिन ने, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। उन्होंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो पोलैरिटी है चार्ज की, कि पॉजिटिव क्या होंगे नेगेटिव क्या होंगे, ये जो पोलैरिटी है ये बताया था फ्रैंकलिन। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास है पहला पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसके लिए, फॉर आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या हो गया, जो जिसके अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी समेशन। यानी इसके जो आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से सपोज अगर यहां पर दो पॉजिटिव हैं और दो नेगेटिव हैं, तो अब इन दोनों का चार्ज क्या हो गया, जीरो ही नहीं। अगर नेट चार्ज की बात करूं मैं, नेट चार्ज क्या है, जीरो। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, सपोज कंबाइन हो गए तो इन दोनों की वजह से नेट चार्ज अभी कितना है, जीरो। अगर कोई भी एक पेयर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का क्रिएट होता है तो अब भी इनका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कहने की बात ये है कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना चल रहा है तो आइसोलेशन में रखा जाता है, आइसोलेशन वार्ड, यानी जो भारी लोग हमसे दूर रखा जाता है। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड बॉडी, जो क्या होता है बाहर की चीजों से उसको क्या रखते हैं हम, सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोलेटेड बॉडी। जो नेट चार्ज हो गया यहाँ पर वो कितना हो गया, जीरो हो गया। अब बात आती है इसके अंदर, अगर एक्सपेरिमेंट करें हम, एक ग्लास रोड ले लिया और ये कोई हमारे पास है क्लॉथ, इनको मैंने रब किया। रब करने से क्या होगा, जो ग्लास रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गए, इनके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गए। अब इस केस में जो नेट चार्ज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, वो भी तो कांस्टेंट है, उतने ही है हमारे पास। यानी वैल्यू कितनी हो रही है, अगर यहाँ पर 4 एक्वायर हो रहे हैं तो यहाँ पर कितने नेगेटिव होंगे, 4 ही होंगे। अगर ये 4 पॉजिटिव यहाँ है तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 ही नेगेटिव होंगे। या हम ऐसे बात करें, हम अगर कोई रिएक्शन हो रही है, यूरेनियम 92 238, इसको हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। जब यूरेनियम बहुत बड़ा हमारे पास एलिमेंट है तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये डिवाइड होता है। तो डिवाइड होगा तो यहां से क्या होता है, एक हीलियम या बोले हम इसको अल्फा पार्टिकल क्रिएट होता है। यहां से हीलियम क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो दो यहां हमारे पास क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये बनता है हमारे पास थैलियम, तो यहां आ गया 90, मास नंबर कितना 4, तो ये क्या हो गया 234। अब ध्यान से देखें, यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है, इसका कितना हो गया 90 हो गया, हीलियम में कितना है 2 हो गया, यानी यहाँ कितना था 92 था, तो यहाँ पे कितना हो गया वो 92 हो गया। यानी कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया, इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस के अंदर कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं होता है। रबिंग वगैरह करते हैं आप तो वहां कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है,
यानी चार्ज जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ 92 था, यह भी कितना हो गया 92 हो गया। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले एक बात समझ होनी है, चार्ज is a scalar quantity। चार्ज जो होगा वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए जैसे सिंपली हम मैथ के अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ जो चार्जेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब सपोज इस बॉडी के अंदर चार्ज कितना है, +5 कूलम, बाहर से कितना आ गया, -2 कूलम आ गया, यहां से बाहर चला गया -3 कूलम, और यहां से अंदर आ गया हमारे पास +4 कूलम। तो देखो क्या बोला गया है, एडिटिव इन नेचर। सिंपली जैसे हम मैथ को ऐड करते हैं, मैथ के अंदर एडिशन वगैरह करते हैं, तो इस बॉडी का चार्ज कितना था, +5 कूलम था, इसमें कितना आ गया, प्लस ऐड हो रहा है इसके अंदर, तो कितना हो गया वो -2 हो गया। यहां से कितना जा रहा है, तो यहां से जा रहा है मतलब ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाहर जा रहा है ये, तो -3 कूलम हो गया। अब इसमें कितना आ रहा है, +4 कूलम आ गया, तो कितना हो गया 5 -2 +3 +4, इनको ऐड करिए, ये कितना आ गया हमारे पास 10 कूलम। तो 10 कूलम इनको जब मैंने ऐड किया तो सिंपली जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन करते हैं तो इसी तरीके से ऐड होगा, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये इस तरीके से ऐड होगा। अगला जो पॉइंट है इसमें, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको यूं मान लो कि जैसे एक गेहूं का दाना हो गया, एक शीट हो गया हमारे पास गेहूं का। अब उस गेहूं के दाने को हम क्या करते हैं, वो लास्ट बिल्कुल हमारे पास वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया। ऐसे ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया, एक एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि साइंटिस्टों ने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है, वहां से हमारे पास एक टर्म और आई है, यानी हमने क्या किया, पहले हमारे पास मटेरियल था, उसको तोड़ा हमने, वहां से एटम्स मॉलिक्यूल्स आए, फिर एटम को तोड़ा, वहां से हमारे पास न्यूक्लियस आया, इलेक्ट्रॉन्स आए। अब इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, क्वार्क्स, एक नई क्वांटिटी आई है क्वार्क्स, उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब हमने क्या माना, अभी जो क्वार्क्स होते हैं ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्वार्क्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए जो चार्ज हमारे पास है वो सबसे छोटा ई माना जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको और डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो कहने की बात ये हुई, अगर ये कोई बॉडी है, समझो इसको अच्छे से, यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो कंप्लीट एक जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहां से हमने आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या हमने यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, या इसको हमने 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने। कहने की बात ये है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, इन चार्जेस को हम डिस्क्रीट नहीं मानते, इनको हम कंटिन्यूस मानते हैं। तो कंटिन्यूस मानते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये जो वैल्यू होती है चार्ज किसके बराबर होगा, ±NE। यहां जो n है वो होता है हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल।
इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, या तो +-1 +-2 +-3, इस तरीके से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे या इस बॉडी के अंदर आएंगे। तो ये जो हमारे पास है इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ऐसा नहीं है कि आधा चला गया, 3/2 चला गया, 4/3 चला गया, फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, कंप्लीटली एक, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है वो सबसे छोटा पार्टिकल वही है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, क्या लाएगा हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मैं जिक्र कर रहा था क्वार्क्स की, तो क्वार्क्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है +-2e 2/3e, या दूसरा होता है हमारे पास +-e/3। और जो क्वार्क्स होते हैं वो जनरली 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास अप, दूसरा होता है हमारे पास डाउन। अप के अंदर वैल्यू होती है हमारे पास +2/3e, डाउन के अंदर वैल्यू होती है -e/3। फिर हमारे पास होता है 4 नंबर, इसकी वैल्यू होती है +2/3e। फिर हमारे पास होता है स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज की वैल्यू होती है -e/3। फिर हमारे पास आता है टॉप, इसकी वैल्यू होती है +2/3e। फिर आता है हमारे पास बॉटम, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -e/3। अब इनका मतलब समझो, ये इलेक्ट्रॉन के क्या हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, बट ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक प्रोटॉन की बात करूं मैं, 1 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन में क्या होगा, दो होंगे अप और एक होगा डाउन, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एक प्रोटॉन। 2 अप का मतलब क्या हो गया, +2/3e +2/3e -e/3, ये कितना हो गया, 4/3e -e/3, तो ये कितना हो गया, 3e/3, यानी कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास। अगर न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होगा, 2 डाउन होंगे, एक अप होगा, कहने की बात -e/3 -e/3 +2e/3, इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 0। इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, डाउन, तो -e/3 प्लस और -e/3 प्लस और -e/3, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, -3e/3, तो कितनी आ गई, माइनस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो होता है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इनवेरियंस होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया, इनवेरिएंट का मीनिंग यही है, जैसे मास होता है, तो मास क्या होता है, टाइम स्पीड के साथ वेरिएंट होता है, उसकी वैल्यू होती है -v²/c²। m नॉट होता है मास एट रेस्ट। अगर ये मास या कोई भी बॉडी है, इसके अंदर मास क्या होगा, ये हो गया, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी, ये जो हमारा मास है इसमें चेंज आता जाएगा। सपोज यहाँ पर क्या हो गया, ये जो v का मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट, v का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मास। अगर ये मास की वेलोसिटी c के बराबर हो जाए तो क्या वैल्यू जाएगी, m0/1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, m0/0, दैट इज इन्फिनिटी। तो क्या होगा, इतनी तेज स्पीड से अगर दौड़े हम तो मास हमारा क्या होता है,
इन्फिनिटी, यानी बढ़ता जाता है धीरे धीरे। जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी हमारी, उतना ही क्या होगा, मास इंक्रीज होता जाएगा। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं है, चाहे वो चार्ज क्या हो हमारे पास रखा हुआ रेस्ट के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है तो ये इतनी ही रहेगी। अगर ये चल रहा है तब भी ये वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ही रहेगी, इसमें कोई चीज नहीं आएगा। अगर ये रेस्ट पे है तो भी इतना ही है, अगर ये मूव कर रहा है तो भी क्या होगा, इतना ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो अनचार्ज पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर लेता है। यानी अब जो हम पढ़ेंगे अगला, वो हमारे पास क्या होगा कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, इनके बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।